जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी एचपीएलसी के ऑडिट ट्रेल में और उसमें मैंने ये कहा था कि अगर आपके ऑडिट ट्रेल में एचपीएलसी की सीक्वेंस पे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा इंजेक्शन से ज़्यादा रेप्लिकेट से आपकी नीड से ज़्यादा एक्स्ट्रा, तो ऑडिटर आपसे उसकी जस्टिफिकेशन मांगता है कि एक्स्ट्रा क्यों है, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन कैसे बनाते हैं। तो आज इस वीडियो का फोकस ही ये मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने जस्टिफिकेशन में इस केस को कवर अप करना होता है कि आपकी जस्टिफिकेशन एक लेजिबल हो और एक्सेप्टेबल हो, जिससे आपका कोई ऑपरेशन चैलेंज ना हो। एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखिएगा कि जस्टिफिकेशन हमेशा इस तरह बनाई जाती है किसी भी कंपनी में कि कोई भी चीज़ आपकी चैलेंज ना हो जाए, तो ये जिससे कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाए कि एक्टिविटीज़ थी वो चैलेंज हो गई है। तो आज इस वीडियो में ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप जस्टिफाई करेंगे एचपीएलसी के एक्स्ट्रा इंजेक्शंस को, रेप्लिकेट्स को। स्टैंडर्ड की बात करूंगा, सैंपल के केस में बाद में जाएंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। देखिए फ्रेंड, जस्टिफिकेशन आप जब बनाते हैं जब कोई आपसे कोई एडिशनल चीज़ हो जाए, कोई ऐसी चीज़ हो जाए जिसकी नीड ना हो, जो सवाली निशान बन जाए, तो उस केस में आप एक रिपोर्ट बना के रखते हैं, डॉक्यूमेंटेड एक्टिविटी करके रख लेते हैं, ताकि इन केस कभी ऑडिट हो या ऑडिटर आपसे पूछे उस जगह पे जाके, तो आप उसको ये शो कर सके कि वजह ये थी, वो चीज़ रिकॉर्ड पे। क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो रिकॉर्ड हो गई, ऑडिट ट्रेल में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन आपके पास एक हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, तो आपको पता चले कि ये वजह, इसकी रीज़न क्या था। इसलिए आप जस्टिफिकेशन बनाते जब एक अनवांटेड चीज़ आपके पास हो जाती है। तो बात यह कि एचपीएलसी के अंदर सीक्वेंस में एक्स्ट्रा इंजेक्शन हो गए। मिसाल के तौर पर आपके स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट में भी लिखा है कि 5 रेप्लिकेट होंगे, लेकिन वहां पे आपके पास ज़्यादा शो हो रहे हैं और आपने लिए हुए 5 है, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं आपके पास। एचपीएलसी की बात कर रहा हूँ, आपके पास एक ऑटो सैंपलर भी होता है और एक मैनुअल इंजेक्टर भी होता है। ऑटो सैंपलर में क्या कि आपका ऑटो सेलेक्ट करता है, वाइल से इंजेक्शन ऑटोमेटिकली लेते हैं और एक बार आप कमांड देते हैं। मैनुअल में आपके हाथ में होता है कि एक इंजेक्शन के बाद एचपीएलसी आपका वेट कर रहा है, आप दूसरा इंजेक्शन देंगे। ऑटो सैंपलर के केस में हमेशा याद रखिएगा कि वहां आपके एक्स्ट्रा रेप्लिकेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अजीब हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है। वैसे आप सीक्वेंस बना रहे हैं, आपने वहां पे लिखना है कि स्टैंडर्ड के 5 रेप्लिकेट मुझे देने। डेलिबरेटली कोई भी ये नहीं लिखा कि मुझे इसके 8 रेप्लिकेट देने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और ये आपकी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है कि आप इस तरह वहां पे शो करें कि हमने इस एक स्टैंडर्ड बनाया और उसके 5 रेप्लिकेट की जगह नंबर ऑफ इंजेक्शंस में रेप्लिकेट्स में आप 8 लिख दें या 9 लिख दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कोई करता ही नहीं है। तो इसलिए ऑटो सैंपलर के केस में ऐसा चांस ही नहीं आएगा आपके पास कि मेरे 5 रेप्लिकेट में या 8 हो गए या 7 हो गए या 9 हो गए, कैसे पॉसिबल है। ऑटो सैंपलर में ये हो सकता है कि आपने 5 रेप्लिकेट लगाए और आपका 1-2 रेप्लिकेट खराब हो गया, जिससे आपकी आरएसडी आउट हो गई। तो फिर उस केस में आप दोबारा सीक्वेंस चलाते हैं, दोबारा 5 रेप्लिकेट लगाते हैं, कोई अलग से एक नहीं चलाते और एक चलाने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो फिर ट्रायल इंजेक्शन कहलाता है। सही है। तो अब जो आपने 5 लगाए शुरू किए, जिसमें आपकी आरएसडी फेल हो गई, आपके स्टैंडर्ड खराब हो गया, कुछ एक रिप्लिकेट खराब हो गया। खराब क्यों होता है? डेफिनेटली आपका हो सकता है सैंपल आपने सही नहीं बना हुआ, हो सकता है आपका स्टैंडर्ड बनाया सही से मिक्स ना हो, एरिया में वेरिएशन आया और आपकी आरएसडी फेल हो गई और आपने कहा कि यार ये तो आप सिस्टम मुझे दोबारा चलाना पड़ेगा, दोबारा इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो आप दोबारा से 5 लगाएंगे, अलग से 3-2 नहीं लगाते। ऑटो सैंपलर की बात कर रहा हूं। अब आपको जस्टिफिकेशन उन पहले वाले 5 रेप्लिकेट्स की देनी पड़ेगी कि ये जो हमारे 5 रेप्लिकेट्स थे 2 बार क्यों चलाए गए। एक बैच आप एनालिसिस कर रहे थे, उस सीक्वेंस के अंदर 2 जगह पे एक डेट में एक कंपाउंड 2 बार क्यों शो हो रहा है, 2 बार क्यों स्टैंडर्ड लगाए गए इसके। तो पहले जो आरएसडी खराब हुई उसकी आपकी जस्टिफिकेशन देनी होती है। तो उस केस में आपने ऐसी जस्टिफिकेशन देनी होती है कि कोई चीज आपकी ऑपरेशन, कोई एचपीएलसी कोई चीज आपकी चैलेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे 3 एंगल से इस वाली जस्टिफिकेशन को आप कवर अप किया करें। जब आपकी आरएसडी फेल हो जाए, आपने कहा कि यार मुझे अब दोबारा स्टैंडर्ड चलाने पड़ेंगे क्योंकि ऑडिट ट्रायल में तो पहले वाले भी आ गए, तो इस केस में आप जो उसकी 5 की जस्टिफिकेशन देंगे उसमें आप ये लिखें कि एयर ट्रैप इन द एचपीएलसी में एयर ट्रैप हो गया दूसरे तीसरे रन के ऊपर, तो आपकी आरएसडी खराब हो गई। ये एक जेन्युइन चीज़ है क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट, एक मशीन है, किसी वक्त उस पर प्रॉब्लम आ सकता है, ये एक्सपेक्टेड होता है। पहली चीज जस्टिफिकेशन में, अगर आपके आरएसडी फेल दोबारा नए 5 रेप्लिकेट में जा रहे हैं तो आप लिखेंगे एयर ट्रैप होगी इन एचपीएलसी के अंदर, जिससे हमारे वो स्टैंडर्ड्स खराब हो गए, हम दोबारा उस केस में गए। दूसरा, लीक्स इन एचपीएलसी में लीकिंग आ गई, लीकेज आ गई इंटरनली या किसी भी एंड से, तो आपके वो स्टैंडर्ड खराब हो गए। तीसरा, हाई बैक प्रेशर सिस्टम का बढ़ गया, कोई ब्लॉकेज आ गए, ये जेन्युइन चीज है। ये ड्यूरिंग एचपीएलसी एनालिसिस ये प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड होते हैं। तो इन 3 पॉइंट से उस ऑटो सैंपलर के इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप ये जस्टिफिकेशन दे के कवर अप कर सकते हैं कि हमें क्यों दोबारा 5 रेप्लिकेट लगाने पड़े, क्यों दोबारा हम आरएसडी पे गए, पहले आरएसडी जो फेल हो गई या पहले 2-3 रेप्लिकेट खराब हो गए, क्योंकि उसके बाद अब अगले 5 रेप्लिकेट पे
नए सिरे से जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके एक रेप्लिकेट खराब हो गया तो आप ऑटो असेंबलर में 3 और चला लेंगे और एक वो ले लेंगे। ऐसा तो एक्सेप्टेबल नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिस ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप जाएंगे नए सीक्वेंस पे, नए 5 रेप्लिकेट पे, नई डेट शो हो जाएगी, नया रिकॉर्ड शो हो जाएगा। जो पहले वाले जो खराब हुए उसकी जस्टिफिकेशन आप ऐसे देंगे ऑटो असेंबलर में, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखा कर जस्टिफिकेशन में, इससे आपकी चीजें चैलेंज नहीं होगी, ना आप ना आपके सिस्टम। क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज है वो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट। अब आपका ऑटो सैम्पलर नहीं है, मैनुअल एचपीएलसी है, तो वो आपके हाथ में है। आपने एक रेप्लिकेट लगाया, स्टैंडर्ड आपने बनाया हुआ, एक रेप्लिकेट लगाया, ठीक है, आपने देखा, दूसरा लगाया, ठीक है, तीसरा आपने देखा वो खराब हो गया, अब क्या करें। तो आपने एक चौथा लगाया, वो भी खराब हो गया, आपने एक 5वां लगाया, वो भी खराब, फिर आप 5 के बाद लगाते गए, 9-10 लगा दिए और आपने देखा अब 5 ठीक आ रहे। तो अब आप एक्स्ट्रा इंजेक्शन को जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। यहाँ पे एक और बेस्ट प्रैक्टिस की पॉइंट नोट कर ले, याद रख ले। अगर आप मैनुअल स्पेसिफिक पे काम कर रहे हैं तो उसमें आपने 1 से लेकर स्टैंडर्ड के 9 रेप्लिकेट लगा दिए। आपने कहा कि शुरू के 3 खराब हो गए, शुरू के 4 खराब हो गए, आखिरी के 5 मेरे ठीक हो गए। तो इसमें कभी भी या आपके पास इस तरह हो गया 2 सही है, तीसरा खराब हो गया, चौथा सही है, 5वां खराब हो गया, 8वां खराब हो गया, 9 लगे हुए, इसमें से रैंडमली आप 5 सेलेक्ट करेंगे, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे प्रैक्टिस है, हमेशा याद रखें कि स्टैंडर्ड अगर आपने इस केस में मैनुअल स्पेसिफिक सिलेक्ट करने तो सीक्वेंशियली सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि 2 शुरू के ले लिए, तीसरा छोड़ दिया, और 2 7वें ले लिए, 1 9वां ले लिया, ये प्रैक्टिस नहीं होगी। हमेशा ये होगा कि आपके सीक्वेंस पे अगर आपका 3 खराब हो गया तो चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां 8 रेप्लिकेट लेंगे। अगर आपका चौथा खराब हो गया तो 5 6 7 8 9 तक आप जाएंगे, 9 रेप्लिकेट को लेंगे। लेकिन जो शुरू के जो एक्स्ट्रा है उनकी जस्टिफिकेशन अब क्या करेंगे, क्योंकि वैसे तो मैनुअल एचपीएलसी पे ऑडिट टेल भी आपका वीक होता है, बहुत सी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम भी ज्यादा होते हैं। अगर इनकेस आपका मैनुअल एचपीएलसी भी है और उसमें आपका ऑडिट सेट है, सब कुछ ठीक है, तो इस केस में आपने जस्टिफिकेशन ये देनी है। इस पे एक ही पॉइंट सब कवर अप कर सकते हैं। आप वहां पे ये भी नहीं लिख सकते कि हमारा सैंपल खराब बना था, हमने दोबारा सैंपल बनाया, तो फिर तो आप खुद चैलेंज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आपने जो पहले गलत काम किया, दूसरे की क्या श्योरिटी का आपका सही हुआ, तो आपका ट्रेनिंग रिकॉर्ड चैलेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो आप कह नहीं सकते कि मेरा सैंपल खराब था, मैंने दोबारा बनाया। यहाँ पे एक आसान जस्टिफिकेशन आप ये दे सकते हैं मैनुअल पे कि हमारा जो सैंपल था वो स्पॉयल हो गया आफ्टर 2 एनालिसिस 3 एनालिसिस के। मैं चेक कर रहा था कि मैंने 4 रेप्लिकेट लगाए, चौथे रेप्लिकेट पे मुझे स्टैंडर्ड का इंजेक्ट करना था, मेरी सिरिंज भी गिर के टूट गई और मेरा जो सैंपल था स्टॉक में वो स्पॉइल हो गया जब मैं सैंपल बना रहा था। ये एक जेन्युइन चीज है, कोई आपको इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाएगा, कोई इसको ट्रेस भी नहीं कर पाएगा क्या हुआ था, कैमरा तो नहीं लगे हुए, कोई आप इस वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं निकालेगा। तो इस केस में मैनुअल स्पेसिफिक पे अगर आपके 9 रेप्लिकेट शो हो गए, आपको गलती तो आपकी है कि आपका जाहिर है सैंपल दोबारा बनाना पड़ा स्टैंडर्ड आपको, या कुछ और प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आरएसडी आप लगाए जा रहे, आखिर के 5 ठीक आ गए। तो शुरू वालों की जस्टिफिकेशन आप ये दें कि मेरी सिरिंज गिर गई थी, मेरा सैंपल स्पॉयल हो गया, सैंपल गिर गया था, मुझे दोबारा सैंपल बनाना पड़ा। ये नहीं कहेंगे मेरा सैंपल खराब बना था, मैंने दोबारा से नया सैंपल बनाया, तो फिर आप खुद चैलेंज हो जाएंगे। ये आप कह सकते हैं कि मेरा सैंपल गिर गया था, कम पड़ गया था, मुझे दोबारा बनाना पड़ा, इसलिए मुझे आखिर दोबारा स्टैंडर्ड को आगे तक लेके जाना पड़ा और मैंने शुरू के स्टैंडर्ड पे छोड़ने पड़े। दिस इज द जेन्युइन जस्टिफिकेशन। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह एचपीएलसी की जो केस है उनमें अगर आपको जस्टिफिकेशन ऑडिट को कवर अप करना है, मैं हमेशा कहता हूं कि जस्टिफिकेशन आप बना के रखा करें, एक रिपोर्ट, सपोर्टिव रिपोर्ट, इंसिडेंट जो आपको वो सैंपल गिर गया उसकी इंसिडेंट की रिपोर्ट बनाए और जस्टिफिकेशन के साथ लगा दे। अब ये चीज़ ऑडिट में हमेशा आपको सेव करेगी कि कंपनी में ट्रांसपेरेंसी है, लोग प्रॉपर चैनल नहीं काम करते। और देखो ऑडिटर जो होता है कोई भी होता है, वो आपकी उस वाली दुनिया में जाके आपके ऑपरेशन को चेक नहीं करता, वो आपकी डॉक्यूमेंट पे यकीन करता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रहा है, उसकी बेस पे ऑडिट होता है। और जो आपको ऑपरेशन को चेक करेगा वो लाइव चेक करेगा, आप मुझे करके दिखाओ कैसे करते हैं, उस दौर में आपके पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन में आपकी ऐसी स्ट्रांग हो जिसमें आपकी जस्टिफिकेशन आती हैं, ताकि आप जस्टिफाई कर सके ऑडिट के अंदर कोई भी आपका प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई होप कि अब आपको कॉन्सेप्ट मिला होगा कि एचपीएलसी में अगर एक्स्ट्रा रेप्लिकेट्स होते हैं तो हम कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे और किस तरह में उसे कवर अप करना चाहिए। और जस्टिफिकेशन देने के बड़े तरीके होते हैं, लेकिन बार बार ये कहता हूं कि जस्टिफिकेशन जब भी आपने बनानी है, कोई आपका चैलेंज ऑपरेशन, कोई एक्टिविटी चैलेंज नहीं होनी चाहिए, कोई ऑपरेशन आपका चैलेंज ना हो जाए, वरना आपके लिए अलार्मिंग हो सकता है। आप एनालिस्ट को किसी टाइम के लिए चैलेंज कर सकते हैं कि एनालिस्ट का प्रॉब्लम था, ठीक है, कि एनालिस्ट का प्रॉब्लम था और ये प्रॉब्लम आया, क्योंकि उसके बाद आप एनालिस्ट की ट्रेनिंग करा के रिकॉर्ड फाइल करके दोबारा जस्टिफाई कर सकते हैं कि एनालिस्ट ने ये काम किया और इससे प्रॉब्लम आया, हमने उसकी इस चीज पर दोबारा ट्रेनिंग करवा दी, उसका ट्रेनिंग रिकॉर्ड फाइल कर दिया, अब वो ठीक से काम कर रहा है। इस तरह की जस्टिफिकेशन देनी होती है। लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी प्रोसेस को अपने चैलेंज नहीं करना होता है, वरना आपके लिए अलार्मिंग हो जाएगा। वीडियो का एंड करता है, होप के एक यूनिक कंसेप्ट था ये, बड़ी डीप थिंकिंग होती है इसमें, आपको एक कंसेप्ट मिलेगा कैसे चीज़ों को कवर करते हैं, कैसे क्यूसी के अंदर चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा फोकस ही था।
आपकी वीडियो अपने लाइक की, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पर न्यू है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।